हेलो लर्नर्स, वेलकम टू फन मैथ्स। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। और न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो आज तक हमने क्या क्या सीखा फन मैथ से, ठीक है। हमने सीखा कि मैथ इज़ फन, ओके, एंड हाउ मैथ इज़ फन, because math is a playground and we play with numbers there, so math is fun. Yes or not? अच्छा चलिए मजाक बाद में, थोड़ा सिंसियर होके हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ओके। तो हमारा आज का टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, मैंने तो बताया कि हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे, ओके। तो रिकैप मतलब शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रैशनल नंबर? व्हाट इज रैशनल नंबर? ए नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. A number that can be represented in the form of p by q. p by q, where q is not equal to 0. p can be equal to 0, ठीक है। p हो सकता है हमारा 0, लेकिन q नहीं होगा हमारा 0, ठीक है। q हमारा नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर, क्लियर, ठीक है। और क्या? p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। ये होता है रैशनल नंबर का डेफिनेशन, क्लियर। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या देखा? व्हाट आर होल नंबर्स, होल नंबर्स के बारे में भी देखा। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 है, इंक्लूडिंग 0, क्लियर। ये हुआ होल नंबर। और हमने क्या देखा? हमने देखा इंटीजर्स भी देखा, ठीक है। इंटीजर्स में क्या? सारे के सारे ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव क्या? नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये हमने देखा, ठीक है। और क्या देखा? हमने देखा एडिशन, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखा, ठीक है। एडिशन देखा। और क्या देखा? प्रॉपर्टीज देखा। प्रॉपर्टीज में क्या देखा हमने? एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, एक कॉम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव, सीएटिविटी, विटी, ओके। इतना हमने देखा, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? एक तो होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखा, ठीक है, पहले। फिर दूसरे में क्या देखा? एडिशन देखा कि हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, वो देखा। फिर तीसरा क्या देखा? प्रॉपर्टीज देखा। प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा? क्लोजर प्रॉपर्टी एक देखा, एक कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी देखा और एक एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखा, एक्सक्यूज मी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखा, ठीक है। और इन सब के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी हमने प्रैक्टिस किए, ठीक है। इन सब के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है। इतना हमने आज तक देखा। अब फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे? हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन, हाउ टू सब्सट्रैक्ट टू रैशनल नंबर्स, ओके। अच्छा, जिसने इस वीडियो एडिशन के वीडियो को देखा है, ठीक है, एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स देखा है, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे सब्सट्रैक्शन के बारे में कि हाउ टू सब्सट्रैक्ट टू रैशनल नंबर, हाउ टू सब्सट्रैक्ट ए रैशनल नंबर फ्रॉम अनदर रैशनल नंबर, ठीक है। ये भी आपने देख लिया होगा।
देख लिया तो नहीं होगा, समझ गए होगे, ठीक है। ये देखेंगे तो अब देख लिया होगा वो तो गलत हो जाएगा ना, देखेंगे तो अब, करेंगे तो अब हम, ठीक है, कि कैसे होता है सब्सट्रैक्शन। अब जो इंटेलिजेंट होंगे वो तो समझ गए होंगे, और जो थोड़े इंटेलिजेंट भी होंगे वो आगे देख भी लेंगे और समझ भी जाएंगे, और ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर बढ़ेंगे हम एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना कुछ नहीं है डिस्कशन करने के लिए, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते जाऊंगी, ठीक है, जैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। अब एक रैशनल नंबर ले लिया, चलो मैंने ले लिया 12/3, और एक ले लिया 7/3, ठीक है, 12/3 एंड 7/3। अब इन दोनों के बीच हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। वी नीड टू सब्सट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 12/3। सब्सट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम 12/3, ठीक है। तो 12/3 माइनस 7/3 हो गया, इसको इससे घटाना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाना होता है, कम करना होता है। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होता है, घटाना, घटाना होता है, ठीक है, कम करना होता है, ठीक है, जो है उससे कम करना होता है। एडिशन मतलब जो है उससे बढ़ाना होता है, उससे जोड़ना होता है। एडिशन है, एडिशन मतलब जोड़ना। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। मैंने इंग्लिश का हिंदी में लिख दिया, हिंदी का इंग्लिश में लिख दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। घटाना, GHATANA, ये जोड़ना, ठीक है, घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, जैसे एडिशन में हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि डिनोमिनेटर कॉमन है कि नहीं, ठीक है। एडिशन में वही किया था कि डिनोमिनेटर कॉमन है कि नहीं देखा, अगर कॉमन नहीं होता था तो हम एलसीएम निकालते थे, ठीक है, एलसीएम निकालते थे। एलसीएम निकाल के फिर इसके डिनोमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करते थे, दोनों के रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कॉमन करते थे। कॉमन करने के बाद फिर हम ऑपरेशन अप्लाई करते थे, सही है, ऐसे ही जाते थे हम। इसमें भी वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। सबसे पहले देखो कि कॉमन डिनोमिनेटर है कि नहीं, ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर है कि नहीं। इफ नॉट टेक एलसीएम। ये तो हो गया स्टेप 1, ये स्टेप 2, ठीक है। इफ नॉट टेक एलसीएम और एल्स प्रोसीड विथ द ऑपरेशन। जो हमारा ऑपरेशन यहाँ पे है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अगर कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम निकालो, अगर कॉमन डिनोमिनेटर है तो सीधा सब्सट्रैक्शन कर लो, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे हमारा है 12/3 माइनस 7/3। यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे, सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन है, दोनों का 3 है, ठीक है। तो सीधा 12 - 7/3, ठीक है, कॉमन हो गया 12 - 7/3। तो 12 - 7 कितना है, 5 होता है, तो 5/3 आ गया हमारा आंसर।
ये तो हमने ले लिया, ये तो सीधा था, ये कुछ नहीं था, इसमें कुछ प्रोसेस ही नहीं था। अब देखते हैं अगर जब कॉमन डिनोमिनेटर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो रैशनल नंबर ले लिया, एक है 15/7 और दूसरा है 8/3। 15/7, 7, एक का डिनोमिनेटर 7 है और दूसरे का 3 है, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था अगर डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो हमें एलसीएम निकालना है। अच्छा, एलसीएम ऑफ 7 and 3, तो 7 and 3 इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो सिंपली मल्टीप्लाई 7/3, तो ये क्या हो गया 21 आ गया। तो हम दोनों का डिनोमिनेटर का कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया, दोनों रैशनल नंबर का 21 आ गया। तो इसको 21, इसको भी 21 करना है, इसको भी 21 करना है, तो 15/7 इंटू 3 करो, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तभी सही होगा। 15 जा कितना होता है 45 होता है। यहाँ पे 8/3 का इंटू 7 इंटू 7, 8 इंटू 7 जा कितना होता है 56 होता है। ठीक है, एक तो 45/21 है और एक 56/21 है। ठीक है, क्लियर। हमें क्या करना है, इसको इससे गुना कर, सॉरी इसको इससे घटाना है, सब्सट्रैक्ट 8/3 फ्रॉम 15/7। ठीक है, तो क्या हुआ 45/21 माइनस 56/21 आया। क्लियर, 45/21 माइनस 56/21 आया। यहाँ पे तो कॉमन डिनोमिनेटर है, तो सिंपली 45 माइनस 56 करेंगे बाई 21। ठीक है, तो 45 माइनस 56 कितना आएगा, ये तो आएगा, ये 15 - 6 करने से 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये 15 - 6 नहीं, 6 - 5 इज 1, 11। ठीक है, 11/21, मैं इसको इससे घटा रही थी, इसको इससे करना होता है। ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब सही है, एक तो हमने देख लिया सेम डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम, दूसरा हमने देख लिया डिफरेंट डिनोमिनेटर का प्रॉब्लम। क्लियर, इसका भी देख लिया, इसका भी देख लिया, क्लियर हो आप सब। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द सेकंड। ठीक है, मतलब इसको इससे घटाना है, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/8 माइनस 3/8। ठीक है, हम इसको इससे घटा रहे हैं, ये हमारा सेकेंड था, ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट द फर्स्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द सेकेंड। ठीक है, तो 5/8 माइनस 3/8, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर इक्वल है, तो वी डोंट नीड टू बॉदर एनीथिंग, तो 5 - 3 5 - 3/8, तो ये 2/8, सिंपल आंसर। ठीक है, सिंपली। ठीक है, इसमें कोई ताम झाप नहीं। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन है 11/13 और माइनस 4/13। अच्छा, यहाँ पे क्या है, सेकंड है, सेकंड रैशनल नंबर है, -4/13, इसको पहले लिखता है। 11/13 को किससे घटाना है, -4/13 से घटाना है, ये 11/13 दूसरे सेकंड में आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो
कोई तामझाम नहीं, सीधा बाई 13, -4 -11 बाई 13। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, प्लस होगा, तो 15 माइनस और 15 बाई 13। क्लियर? ये भी सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं 5/6 माइनस ऑफ -2/3। यहाँ पे डिफरेंट है मतलब एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम किसका, 3 और 6 का, 3 6, 3 1 ज़र और 2 ज़र आ गया, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया, 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2 6 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे 6 आ गया अगर, तो इसको और इसको हम, इसका डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को हमके कॉमन रखना है। ठीक है, 6 रखना है, ये तो ऑलरेडी है, तो इसमें कोई तामझाम नहीं, इसको बदलना है। -2/3 को यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे 6 लाना है, तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, -4/6 आ जाएगा। ठीक है, ये -4/6 है, किससे घटाना है इसको, 5/6 से घटाना है, 5/6 माइनस ऑफ -4/6। ठीक है, तो विजुअल है, तो ये क्या हुआ, 5 माइनस ऑफ -4/6, तो ये क्या हो गया फिर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 9/6 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर? कैसे किया हमने, पहले एलसीएम निकाला, फिर दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल किया, कॉमन किया, 6 जो हमारा एलसीएम आया था ये ऑलरेडी 6 था, तो इसके साथ हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया -4/6। इसको हमने घटाया 5/6 से, तो हमारा आंसर आया 9/6। क्लियर? अब ये है -6/7 एंड -13/14। तो सेकंड रैशनल नंबर को पहले लिखो, फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड में लिखो। यहाँ पे भी एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, तो एलसीएम 14 और 7 का, 7 2 ज़र 1 ज़र इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, एलसीएम हमारा 14 है, इसके साथ कोई तामझाम नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा, -6/7 को इंटू 2 और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -12/14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -13/14 माइनस ऑफ -12/14 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -13 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 12/14। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो ग्रेटर नंबर के पास है, तो आंसर वुड बी इन नेगेटिव, तो क्या होगा, 1/-1/14, तो ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल सब्सट्रैक्शन करना है, और एक्सरसाइज 1.3 में और कुछ नहीं है, बस सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हम एलसीएम, ये तो यहाँ पे क्या है ना कि इन दोनों के बीच कॉमन मल्टीपल आ गया, तो कॉमन मल्टीपल आ गया तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एक को मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, दोनों डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, तो हमें दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी ऐसे नंबर से जिससे हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। क्लियर? चलो, अच्छा, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कल के कल ही हम एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, कैसे दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे दो रैशनल नंबर से डिवीजन होता है, ये जो सारे ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ये इन ऑपरेशंस के बारे में फिर एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, कैसे रियल लाइफ में ये सब यूज़ हो रहे हैं वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को रियल लाइफ में वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बहुत हमारा जो लेंदी है सिलेबस, तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी
कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फन मैथ्स, ठीक है, एंड हेल्प मी ग्रो। थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।